आत्मा का सम्मेलन आत्मा से होता है। आचार्य भगवंत 153वीं कारिका में कहते हैं, सम्मदंसण शुद्धम जावदुलभ देहि ताव सुही। सम्मदंसण शुद्धम जावणलभ देहि ताव तुही। जावदु जब तक, शुद्धम सम्मम दंसण शुद्ध सम्यक दर्शन लवते प्राप्त कर लेता है, ताभी निश्चय से तभी सुही सुखी होता है। जब तक शुद्ध सम्मदंसण सम्यक दर्शन लवदे ना प्राप्त नहीं कर लेता, तभी तक दुही दुखी होता है। कौन? यह आत्मा। कौन सा आत्मा? सिद्धालय में बैठा है वो संसारी आत्मा, जो संसार में अनादि काल से परिभ्रमण करता हुआ, नाना योनियों को धरता हुआ, नाना कष्टों को सहता हुआ, आज तक अपने इस आत्मा को सही स्थान पर रख नहीं पाया। ऐसा वो चेतन जीव जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता है निश्चय से, तभी तक वो दुखी है। और जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी समय से वो सुखी हो जाया करता है। कितना वेद पढ़ लिए, कितने वेदांत पढ़ लिए, कितने पुराण पढ़ लिए, लेकिन आत्मा बैरात्मा का बैरात्मा ही रहा। उस पत्थर की तरह, पाषाण खंड की तरह। मिट्टी पर पानी डालो, लचीली हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और धूप में रख दो फिर सूख जाती है, चटक जाती है, टूट जाती है। रे श्रावक, अगर मिट्टी भी बनता है तो उस पाषाण से कहीं बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, बैरात्मा अच्छा है, लेकिन बैरात्मा पना अच्छा नहीं है। बैरात्मा ही अंतरात्मा बनेगा, अंतरात्मा ही परमात्मा बनेगा। लेकिन कौन सा बैरात्मा? जो जगा हो, जो सजग हो, जो सावधान हो। बार बार बताया जा रहा है कि जग, छोड़ दे झंझटों को। इन झंझटों में फंस करके तेरा आत्मा किसी दिन का ना रहेगा। सत्यार्थ को स्वीकार कर ले। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तक, हे मित्र, तू अपने मित्र को नहीं पहचान पाएगा, तेरा मित्र पड़ोसी नहीं है, तेरा मित्र देह नहीं है, तेरा मित्र बेटा नहीं है, तेरा मित्र गुरु नहीं है, तेरा मित्र तेरा रिश्तेदार नहीं है। अगर कोई तेरा मित्र है तो सिर्फ तेरा आत्मा तेरा मित्र है। क्या अपने मित्र को दुर्गति में डालेगा? छोड़ देना दंभ, तोड़ दे अपनी आकांक्षाओं के दंभ को, छोड़ दे अपनी आकांक्षाओं को। जिस दिन ये चोला इस देह से निकल जाएगा, सच कह मानना कि ये चोला यहीं पड़ा रहेगा। परिवार वाले, मित्र वाले सब कहेंगे जल्दी अर्थी सजाओ और इसको बांध करके ले जाओ। हे भव्यात्मन, धर्म का मूल अहंकार नहीं है, धर्म का मूल धन नहीं है, धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तू पूरा पुरुषार्थ कर ले, क्योंकि पूरे जिंदगी का सार यदि कुछ है तो सम्यक दर्शन है। 50, 60, 80, 90 वर्ष की इस संपूर्ण आयु के दौरान यदि आप धन ना कमा पाए तो मत परेशान होना। धन तेरे लिए सर्वौषधि नहीं है,
लेकिन अगर धर्म से सम्यक्त को प्राप्त कर लिया तो तीनों लोकों की उस अचूक अमोघ शक्ति को प्राप्त कर लिया, जिसके आगे तो धनपति भी झुक जाया करते हैं। सौधर्म जैसा इंद्र चर्चा करता है उस छायक सम्यक दृष्टि की। ध्यान रखना, जब भगवान आदिनाथ स्वामी कैलाश पर्वत पर योग निरोध करके बैठ जाते हैं, चक्रवर्ती जैसा ज्येष्ठ पुत्र को पता लगता है कि आदिनाथ स्वामी ने योग धारण कर लिया है, सौधर्म निहार रहा है, प्रभु को देख रहा है, प्रभु निर्वाण चले गए। भरत चक्रवर्ती की आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं कि हे प्रभु, क्या आप वास्तव में अब कभी इस धरती पर नहीं आओगे? मुझे कौन मार्ग दिखाएगा? मैं जब जब आता था आपकी असमय में दिव्य ध्वनि खिर जाया करती थी। हे प्रभु, कौन दिखाएगा मार्ग? कौन बनेगा मार्गी? कैसे चल पाऊंगा इस मोक्ष मार्ग पर? क्या सच आप अशरीरी हो गए? क्या आप सिद्धों की श्रेणी में बैठ गए? हे गायक स्वरूपी आत्मा, मुझे एक बार बता दो बस, क्या कभी इस भूमंडल पर अब इस भरत को संबोधित नहीं करोगे? टप टप आंसू बहाता है आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र स्वामी गौमठ सार जीवकांड की इस ग्रंथराज की 68वीं कारिका में लिखते हैं, 8वें कम में बियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा 8 गुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासणो सिद्धा। जिन्होंने 8 कर्मों से जो रहित हो गए हैं, विरहित हो गए हैं, सुख रूपी शांति में तल्लीन हो गए हैं, निरंजना निच्चा जो नित्य निरंजन हो गए हैं, 8 गुणा किद किच्चा कृत कृत होकर के 8 गुणों के स्वामी बन गए हैं, लो यज्ञ निवासणो सिद्धा, लोक के अग्रभाग पर जो विराजमान हो चुके हैं, वो कभी अब इस संसार में लौटकर नहीं आएंगे। नए नए तीर्थंकर होंगे, लेकिन जो चले गए तीर्थंकर वो कभी वापस नहीं आएंगे। उसी तरह जैसे दग्धायमान बीज पुनः अंकुरण होने की क्षमता नहीं रखता, जली हुई रस्सी कभी किसी पदार्थ को बांधने की क्षमता नहीं रखती, ठीक उसी प्रकार जो एक बार मोक्ष चले जाते हैं वो पुनः पुनः इस संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सौधर्म निहारता रह गया, निहारता रह गया, चक्रवर्ती आंसू बहाता रह गया। अशरीरी जो शरीर से अभी तक दिखाई दे रहे थे आज अशरीरी हो गए। उनकी आत्मा के द्वारा जितने बीज कर्म के चिपक रहे थे सारे दग्ध कर दिए गए, जला दिए गए। शुद्ध आत्मा अब सिद्धात्मा बन चुका है। शुद्ध आत्मा अब सिद्धात्मा की संज्ञा को प्राप्त हो चुका है। ऐसे शुद्धात्मा के लिए हम अब उनको निर्वाण महोत्सव मना करके उनका स्मरण करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए घोर नरक के दुखों को भी सहन करना पड़े तो कर लेना, लेकिन हे भव्यात्मन तू सम्यक्त को ग्रहण करने में कोई कसर मत छोड़ना। लग जा, डर मत, आगे बढ़, भग मत, कोशिश मत कर, अब तो संकल्प कर, करूँगा। कैसे नहीं होगा?
वो भी तो तेरे मित्र थे जो भगवान महावीर बने, तुम्हारे साथ खेले हैं, तुम्हारे साथ लड़े हैं, साथ साथ भोजन किया है, एक माँ के पेट से हुए हैं। दोनों में इतना भेद कैसे हुआ? आचार्य भगवंत कहते हैं ये भेद केवल इसलिए हुआ कि उन्होंने सम्यक्त को प्राप्त करने का संकल्प कर लिया था और तुम मित्र बने थे। तुमने कहा कि तुम ही कर लो, मैं क्या करूँगा, और तुम सम्यक्त विहीन रहे। अगर सम्यक्त युक्त होते तो पंचम काल में नहीं बैठे होते, सम्यक्त युक्त होते तो पंचम काल में नहीं आते, या तो देवगति में होते या विदेह क्षेत्र में होते। ध्यान रखना महान भावों, अब मत कहना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ध्यान रख लेना। ये अज्ञान अवस्था के लिए आचार्य पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है कि देवता भी बन गया, विमानवासी भी बन गया, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण तो दुखों से आडोलित तो होता रहा। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चैथा वर्तन धरें, यों परिवर्तन पूरे करें। ध्यान रखना, सम्यक रहित जीव वैमानिक देवों में दुखी है, दुख का अनुभव करता है, और जब दुख का अनुभव करता है, मानसिक संताप है, तो वहाँ से चय कर आयु को पूरी करके पृथ्वी, जल, वनस्पति, स्थावरों में आकर के जन्म ले लेता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं आँखों को खोलो ना अपनी, क्यों बंद किए हो? इस डिब्बियों को बंद करने में बुराई नहीं है, लेकिन तीसरा लोचन जो बता दिया उसको खोल करके बैठो। वो जब ही खुलेगा जब तुम्हारे अंदर श्रुत का अभ्यास जीवंत रहेगा। श्रुत का अभ्यास नहीं है तो ध्यान रख लेना, श्रुत भक्ति का कितना भी पाठ कर लेना, कोई काम नहीं चलेगा। श्रुत का अभ्यास, श्रुत का अभ्यास कैसे करोगे? श्रुत का अभ्यास, श्रुत के अभ्यास के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं उभय दृष्टि को समझना होगा। 154वीं कारिका में कहने चलते हैं कि उभय दृष्टि को सोच करके चलना पड़ेगा। किम बहुणा बैणेन दू सर्वम दुखे विसम्मत बिना सम्मतेन विजुत्तम सर्वम सौख्ये विजानम खू। उन्होंने कहा किम बहुणा वर्णेन दो, बहुत कहने से, बहुत कथन करने से अब क्या लाभ है? सम्मत बिना, सम्यक्त के बिना, सब्बम दुखे वे, सब दुख रूप ही है। और सम्मतेन विजुत्तम, और सम्यक्त से युक्त, सब्बम सौख्ये वे, सब सुख रूप ही है। यह खु निश्चय से जानम जानो। क्या आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, हे निज घट के रसिकाओ, अब अधिक कहने से क्या लाभ है? कितना बोला जाए, कंठ भी सूख जाता है, दंत भी टूट जाता है, लेकिन दंतियां टूट नहीं पाती। ध्यान रखना, जब हिरण को मुंह में लेकर के बैठा है सिंहराज, हिरण को ग्रास बना लेता है, क्रूरता की हद पार कर देता है। ऋषियों को देखा
और ऋषियों ने ये नहीं कहा कि तू पापी है, दुष्ट है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो मुनिराज थे, महायतिराज थे। उनके पास तो जग सुहित कर सब अहित हर, सब श्रुत सुखद संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। उनके पास तो वो वाणी थी। उन्होंने कहा कि हे सिंहराज, तुम तीर्थंकर की शक्ति लिए बैठे हो, ये हिरण तुम्हारे मुख में शोभा नहीं देता। तीर्थंकर की सत्ता वाला, तीर्थंकर की भगवत्ता वाला, हे सिंहराज जागो, ये हिरण तुम्हारे योग्य नहीं है। सिंहराज नरराज बन जाता है। उसने उन चारण युगल रिद्धिधारी मुनिराजों के इस संबोधन मात्र से उस हिरण को छोड़ देता है। लेकिन हे श्रावक राजो, तुम कैसे हो, जिनवाणी का रोज रोज उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन एक विषय का त्याग नहीं कर पाते। पांचों विषयों की लंपटता में इतने अधीर होते हो, होश नहीं है कब अंधकार होता है और कब पाप का सिलसिला प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, उस सिंहराज को संबोधन मिला, शिकार को छोड़ देता है, अब सिंहराज नरराज बन जाता है। जिन दांतों से शिकार किया, अब उन दंतों से दंतियों को तोड़ देता है। दंती इंद्रियों का दमन कर देता है। ध्यान रखना महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं, हम भी अपनी दंतियों को अपनी इच्छा रूपी दंतियों से तोड़ने का पुरुषार्थ करें। वो सिंह नरराज बना था, आप तो नरराज हैं, नारकी का राज्य प्राप्त करना चाहते हो, तभी तो निंदा करते हो उन मोक्ष मार्गियों की, तभी तो अवर्णवाद करते हो, केवली का, श्रुत का, संघ का, देव का। अगर ये डर ना हो तो शायद ये सारी खोटी क्रियाएं आपसे सदा सदा के लिए छूट सकती हैं।